हेलो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे कैसे इनकम टैक्स और टीडीएस या डिफरेंट टाइप्स के हम चालान कैसे पे करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इनकम टैक्स india.gov.in पे जाना पड़ेगा और इसको होने देते हैं। इसको कट करने के बाद यहाँ से कट करने के बाद साइड में नीचे ई पेमेंट ऑफ टैक्स आ रहा होगा। यहाँ से हम इनकम टैक्स का रिटर्न का भी जो ई पे टैक्स कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। NSDL की वेबसाइट से जाना होता है, या तो आप डायरेक्ट NSDL की वेबसाइट से जाओ, जब आप फाइल करते हैं वहाँ से भी आप रिटर्न जो है वो फाइल मतलब पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे हम NSDL की साइट का कंटिन्यू करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। आप अगर इंडिविजुअल है तो आपको इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स है तो आपको कॉर्पोरेशन टैक्स पे करना पड़ेगा। TDS TCS अगर आपको 281 का चलाना है तो वो पे कीजिए। STT सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स CTT, उसके बाद बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स होता है। अगर आप सेल एंड प्रॉपर्टी पर TDS पे करना चाहते हैं तो सेक्शन 226 QB का यहाँ से होगा। डिमांड का आप नोटिस पेमेंट करते हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा चालान जितने भी इनकम टैक्स के पेमेंट के लिए है वो सारे होते हैं। मतलब आप सारा पेमेंट यहीं से कर सकते हैं डायरेक्ट। तो हमें इनकम टैक्स का भी पेमेंट करना है तो मैं भी इनकम टैक्स के पेमेंट जो है कॉर्पोरेशन टैक्स पे क्लिक करता हूँ। फिर देखिए नेक्स्ट आपको ये ऐसा कुछ खुलेगा। फिर इस पे आपको कुछ डिटेल्स डालना होगा। सबसे पहले आपको अगर कंपनी है तो कॉर्पोरेशन टैक्स होता है कंपनीज़ के लिए। अगर आप अदर हैं तो अदर इनकम टैक्स पे कीजिए। फिर यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करना होगा। आपके एडवांस टैक्स है, सरचार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और ये क्रेडिटेड इनकम अगर आप ट्रस्ट हैं तो। उसके बाद आपको यहाँ से बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद डेबिट कार्ड से भी पेमेंट करना है। फिर आपका पैन नंबर, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो फोर्थ लेटर जो है वो हमेशा P होगा। फिर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको ये डिटेल्स वगैरह एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, मेल ID, मोबाइल नंबर डाल कर कैप्चा डाल के आपको सबमिट करना होता है, इस प्रोसीड करना होता है। इसके बाद आपको कुछ बैंक का डिटेल्स मांगेंगे। बैंक का डिटेल्स डालने के बाद जैसे कि देखें आप, मैं फिनेंशियल असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करता हूँ। असेसमेंट ईयर नॉर्मली फिनेंशियल ईयर के अगला ईयर जो होता है वो फिनेंशियल ईयर होता है। फिर आपको यहाँ पे पैन डालना है। याद रहे पैन मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैन पे ही पेमेंट होता है। और ये अगर आप इनकम कैप्चा डालने के बाद आप इसको सबमिट करें, अगर आप यहाँ से पेमेंट करते हैं तो हो सकता है 2-3 दिन लगे आपको रिफ्लेक्ट करने में। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपके 10 के अगेंस्ट 26A में रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन आप अगर इनकम टैक्स के रिटर्न से डायरेक्ट वहाँ से भी जाके अगर आपका पेमेंट आ रहा है तो टैक्स पेबल टैब में ई पेमेंट ऑफ टैक्स पे आपको सबमिट करना होता है। अगर उसको हम जैसे ही सबमिट किया उसके बाद हमें ये आता है कुछ मोड ऑफ पेमेंट क्या है, नेट बैंकिंग जो हमने बैंक सेलेक्ट किया था वो आ गया, पैन नंबर आपका जो है वो आ गया और वो आपका नेम जो है वो आ जाएगा और असेसमेंट ईयर और वहाँ पे फिनेंशियल ब्लिंक कर रहा होगा कि आप फिनेंशियल ईयर का एडजस्टमेंट करते हुए ज़रूर देख लें। उसके बाद सिटी, पिन कोड अपना सब कुछ देख लें और उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। एक दो बातों का ध्यान रखिए कि TDS का पेमेंट जो है आप 1 साल आगे और 1 साल पीछे तक का एडजस्ट कर सकते हैं। और सारा डिटेल्स आपने अगर कर दिया होगा, बस आपको यहाँ एग्री पे टिक करके सबमिट टू बैंक करना होगा। और जैसे ही आप सबमिट टू बैंक करेंगे उसके बाद आपको बैंक का, अगर आप कॉर्पोरेट हैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर का लॉगिन करें। अगर आप यहाँ से आपको करना पड़ेगा क्लिक टू पे। और अगर जो भी आपने बैंक सेलेक्ट किया होगा उसका इंटरफेस यहाँ से खुल के आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे पे के लिए, उसके बाद आपको लॉगिन यूज़र ID और पासवर्ड पे डालना होगा और उसके बाद सिर्फ आपको सबमिट करना होगा। तो ये रहा आपका इनकम टैक्स का पेमेंट। ऐसे कुछ करते हैं। फिर अगर हमें TDS का पेमेंट करना होगा तो फिर हमें यहाँ से TDS और TCS का जो है वो टैब सेलेक्ट करना होगा। अगर TDS और TCS में आप 1 साल आगे और 1 साल पीछे का आप कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी डिडक्ट है, नॉन कंपनी डिडक्ट, जैसे पार्टनरशिप फर्म को भी किसी किसी केस में, अब तो इंडिविजुअल को भी करना पड़ रहा है TDS का डिडक्ट। उसके बाद आपको नेचर सेलेक्ट करना पड़ेगा आपका कौन सा है। लेट से मेरा अगर 94C का है तो मैं 94C कॉन्ट्रैक्टर है तो 94C को डिडक्ट करूँगा। फिर नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। फिर आपको 10 नंबर जो दिया होगा डिपार्टमेंट है वो डालना पड़ेगा, असेसमेंट ईयर, वही नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, email ID है और कैप्चा डाल के आपको सबमिट करना होगा बैंक को। सेम प्रोसेस जो कि मैंने इनकम टैक्स में बताया, कुछ भी डिफरेंट